चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से बता दें। हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर जंगलों में भीषण आग। तो कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। कौशल्या डैम से ले जाया जा रहा पानी। पुलिस ने कौशल्या डैम एरिया में जारी किया अलर्ट। हालांकि कौशल्या डैम पर पुलिस टीम की तैनाती भी की गई है। कौशल्या डैम की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो डैम पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कौशल्या डैम पर रोक लगा दी गई है। डैम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर पर जंगलों में भीषण आग लगी है, जिसके चलते कसौली के जंगलों में यह भीषण आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगातार जुटे हुए हैं और जो कौशल्या डैम है वहां से पानी की व्यवस्था की गई है। दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जंगल किस तरह से धधक रहे हैं, किस तरह से भीषण आग लगी हुई है, किस तरह से आग का ये तांडव नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं, जिनके द्वारा लगातार जुटे हुए हैं रेस्क्यू में। जो कौशल्या डैम है वहां से पानी ले जाने की कोशिश कवायद लगातार तेज है। आग बुझाने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। लेकिन ऐसे में कौशल्या डैम की कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमंग शिवराण हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उमंग, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं लगातार इस धधक रही आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कसौली के जंगलों में रविवार सुबह ही आग लगी थी, जो अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। यह जंगल में आग लगातार भीषण रूप, विकराल रूप धारण करते हुए आगे बढ़ रही है और उसी में अब एयरफोर्स ने मदद के लिए आगे आते हुए अपने हेलीकॉप्टर से पानी भरकर इस आग को बुझाने में जुट गई है। कड़ी मशक्कत की जा रही है। पंचकुला के कौशल्या डैम से ये पानी बार बार भरकर हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जा रहा है। हालांकि इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लेकर अलर्ट भी जारी किया है, ताकि लोग डैम के आसपास ना जाएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी भरकर ले जाने की प्रक्रिया को देखने के लिए उत्सुक लोग डैम के आसपास एकत्रित हो रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें हटाया और अभी ये रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि लोग डैम के आसपास से ना जाएं। जी उमंग, तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं किस तरह से जो जंगलों में भीषण आग लगी है, लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स के जवान हैं उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू जारी है, लगातार कवायद तेज है आग को बुझाने की। जी बिल्कुल, देखिए एयरफोर्स जुटी हुई है, क्योंकि कल से ही आग लगातार बढ़ रही है। पहले फायर ब्रिगेड जो है सोलन का और आसपास के इलाकों के वो वहां पहुंचे थे, लेकिन जंगल में कई जगह ऐसी हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उनके पाइप या दमकल विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंच सकते। ऐसे में अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, दो तस्वीरें हमारे दर्शकों ने भी देखी जनता टीवी के माध्यम से, कौशल्या डैम की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, वहां पर आवाजाही को भी रोक दिया गया है। उमंग जी बिल्कुल, देखिए आम लोग जो हैं वो उत्सुकता के कारण आसपास एकत्रित हो जाते हैं। वैसे भी वहाँ रास्ता भी है डैम के पास आने जाने का, लेकिन एहतियातन तौर पर पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया और पुलिस बल पर तैनात किया गया है और लोगों की आवाजाही जो है इस प्रक्रिया के दौरान रोक दी गई है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी चिन्मय कौशल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनमें आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जो जंगल है वहां भीषण आग लगी हुई है और कौशल्या डैम से भी जो एयरफोर्स के जवान है लगातार आग बुझाने की कवायद में जुटे हुए हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो 24 घंटे से ज्यादा है वो समय बीत चुका है और जंगल अभी भी जो कसौली के हैं वो दहक रहे हैं और ये जो जंगल है और इसमें जब इसको बचा रहे थे तो दो जो कर्मी हैं वो इसकी चपेट में भी आ गए थे और उन्हें पीजीआई में रेफर किया गया है और उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और काफी ज्यादा वो बर्न भी हुए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आग को बुझाने के लिए जो कौशल्या जो खड्ड है वहां से जो हेलीकॉप्टर है वो पानी लेकर आ रहा है और जंगलों में फेंक रहा है। लेकिन अभी सुखद बात सिर्फ यही जो यहाँ पर नजर आ रही है कि जो कसौली के सड़कों के किनारे पर जो जंगल थे वो फायर ब्रिगेड और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने वहां पर काफी हद तक बुझा दिए और काफी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जहां पर सड़क नहीं जा पा रही है, जहां पर लोग नहीं जा पा रहे हैं और जहां पर दमकल विभाग के लोग की जो पहुंच नहीं है वहां पर जो जंगल है अभी भी चल रहे हैं और यही वजह है कि करोड़ों रुपए की जो वन संपदा है वो तो उसको तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो
जंगल में पशु हैं और जो जंगली जानवर हैं वो भी इस आग की जो बलि चढ़ रहे हैं। और लगातार ये इसलिए फैलते हैं क्योंकि यहाँ पर चीड़ के जंगल है वो बहुत ज्यादा है और चीड़ की पत्तियां हैं वो जमा हो जाती है बहुत ज्यादा तादाद में, जिसको जलाने के लिए जो गांव के लोग हैं वही इनिशिएटिव लेते हैं क्योंकि उनको हरी घास चाहिए होती है पशुओं के लिए। तो वो उसको जब जलाते हैं तो हरी घास वहां पर कुछ समय बाद पनपती है। तो यही एक छोटा सा लालच है जिसकी वजह से जो ये जंगल है वो दूर दूर कर चलते हैं। इसके ऊपर कई बार जो कार्यशालाएं भी लगाई गई है और डीसी ने स्पेशल ऑर्डर्स भी यहाँ से किए गए थे, विशेष कमेटियां भी बनाई गई थी जिसमें ये निर्देश भी दिए गए थे कि पंचायत के प्रतिनिधि भी जो आग अगर लगती है तो उसको बुझाएंगे और जितने भी पुरुष गांव में हैं वो आसपास के गांव में अगर आग लगती है या जंगल में आग लगती है तो उसका बुझाने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि कोई भी इस तरह से जो आदेश हुए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। दमकल विभाग के लिमिटेड जो कर्मचारी हैं या फिर एयरफोर्स के जितने भी कर्मचारी थे वो ही आग बुझाने का कार्य कर रहे थे। स्थानीय लोग बहुत कम यहाँ पर देखे गए हैं। और अगर नेचर पार्क की बात करें तो नेचर पार्क जो भी जंगलों में चल रहे थे, जो परमिशन के अनुसार चलते हैं गवर्नमेंट की, तो वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। तो करोड़ों रुपए की जो वन संपदा है उसको यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब ये जंगल कब पूरी तरह से बुझ पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश अभी जारी है। जिनमें जिस तरह से एयरफोर्स के जवानों के द्वारा लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, तो ताजा स्थिति की अगर बात करें तो कितनी स्थिति अभी नियंत्रित है या फिर जो कंडीशन थी वही कंडीशन है अभी? कंडीशन वो खतरनाक तो नहीं है क्योंकि जो रिहायशी इलाकों के आसपास जो जंगल थे वो तो पहले ही सुलग के अब बंद हो चुके हैं और उनको नियंत्रण भी कर लिया गया है। जहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वो दोबारा से आग भड़क सकती है वहां पर दमकल विभाग के कर्मचारी हैं या एयरफोर्स के कर्मचारी हैं वो लगातार बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो अंबाला से भी है कुछ गाड़ियां मंगवाई गई हैं दमकल की और उससे भी नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। जो एयरफोर्स के जो जवान हैं वो भी लगातार आग पर नजर रखे हुए हैं और आसपास के जो जंगल है वो जो दूर दराज के जंगल रह गए हैं जहां पर व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है, वहां पर जो अभी भी जंगल है वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर रात की बात करें तो रात में ऐसा लग रहा था कि जो जंगल है पूरी तरह से जो आग के हवाले हो गए हैं और आग में दहक रहे थे और दूर से ही जो आग है वो दिखाई दे रही थी। तो काफी जो यहाँ पर है डर का माहौल भी बना हुआ है क्योंकि दो व्यक्ति इसमें झुलस चुके हैं। एक जो सिविलियन था वो भी इसकी चपेट में आया था लेकिन वो ज्यादा इसमें बर्न नहीं हुआ है, लेकिन जो दो दमकल जो कर्मी हैं वो बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ गए थे। बिल्कुल चिन्मय, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।